राधे राधे भक्तों, वैशाख मास में अमावस्या के बाद की तीज को आखा तीज कहते हैं। इस दिन शारदा माता का डोरा खोलना चाहिए और कहानी कहनी चाहिए। कहानी सुने तब एक लोटा जल का एक पाटे को धोकर उस पर रख लें और पाटे पर लोटा रखने के बाद में जो डोरा हमने होली पर शारदा माता का डोरा लिया था वो डोरा भी वहाँ रख ले। उसकी रोली चावल मेहंदी से पूजा करनी चाहिए। हलवा झिमा कर जल के छींटे देकर पूजा करके कहानी सुननी चाहिए। कथा वही सुननी चाहिए जो हमने पिछली बार नल और दमयंती की कहानी कही थी, जो डोरा लेने के बाद सुनी थी वही कहानी आज भी कहनी चाहिए। कई जगह इस दिन बिना नमक चावल मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं और कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, पापड़ नहीं सेकते हैं। इस दिन बद्री नारायण के पट खुलते हैं। सो घर में भी कोई कोई बद्री नारायण जी की ही पूजा भीगे हुए चने की दाल और तुलसी और मिश्री का भोग लगाकर करते हैं और आरती करते हैं। वैशाख दान की सब चीज़ें इस दिन भी कई लोग देते हैं। वैशाख महीने में राजा और बांदरी की कहानी भी सुननी चाहिए, जो हमने पहले वीडियो में डाल दी थी। कहानी सुनने के बाद में जो डोरे होते हैं उनका क्या करें, यह भी कईयों का सवाल होता है। तो इन डोरों के लिए हर जगह अलग अलग रीति रिवाज है। कई जगह इन डोरों को घर में पेड़ों के नीचे गाड़ देते हैं, पर अपने यहाँ इन डोरों को किसी जलाशय में या पीपल की जड़ में दबा देते हैं या सिला देते हैं, जिसको ठंडा करना बोलते हैं। कि जैसे जल में छोड़ देते हैं तो जल में ठंडा करना या सिला करना ऐसे बोलते हैं। कहानी सुनने के बाद बायना निकालना चाहिए। इस दिन कई लोग व्रत करते हैं किंतु अपने यहाँ व्रत नहीं करते हैं। हाँ, कहानी सुनने से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। कहते हैं इस दिन दशा माता की कथा पढ़ने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। मान्यता है कि दशा माता की पूजा और कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं राजा नल और दमयंती की कथा। एक राजा था जिसका नाम नल था और उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज्य करता था। एक दिन एक ब्राह्मणी पानी भरने आई, वहाँ पे रानी भी थी। उसने गले में पीला डोरा बांध रखा था। रानी ने डोरा देखकर उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा दशा माता का है, पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस बात की कमी है, इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवी का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। इसके बाद उस रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आई। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर में आ रही हूँ। राजा को लगातार यह सपना 10-12 दिन तक रोज आता रहा। रोजाना ऐसा सपने में आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उसके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया तथा आने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। तब राजा ने कहा कि भाई, जो आने वाली हो वो आ जाओ और जो जाने वाली है वो चली जाओ। तब लक्ष्मी तो चली गई और दरिद्रता आ गई। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गए। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर कोई भी उससे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुमार को साथ लेकर जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगी। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा,
यहाँ पास ही में एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला बनाकर देती थी, उससे थोड़ा छाछ दही मांग कर ले आओ। राजा मालन के घर गया, वह दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती हुई रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। इसके बाद वह दोनों आगे चल पड़े और रानी से कहा कि रानी तुम तीतर भून लो, मैं नहाकर आता हूँ। राजा ये कहकर नहाने चला गया और रानी तीतर भूनने लगी। रानी ने तीतरों को ढक्कन हटा के देखा कि तीतर उड़ गए। जब राजा नहाने गया तो उसकी धोती उड़ गई। तब राजा नहाकर आया तो उसने कहा कि मेरी धोती उड़ गई है। तब रानी ने अपनी धोती में से आधा कपड़ा फाड़कर राजा को दिया और रानी ने कहा कि वो तीतर तो मैंने खा लिए। पर राजा समझता था कि रानी झूठ बोल रही है। दोनों भूखे प्यासे आगे चलने लगे। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहाँ जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहाँ मित्र ने लोहे के औजार रख रखे थे, तो वहीं पे वो धरती उन औजारों को निगलने लगी। यह देखकर राजा और रानी दोनों ये सोचने लगे कि यहाँ हम रुकेंगे तो हमारा चोरी का नाम लगेगा। राजा रानी दोनों ही रात को ही उठकर दबे पांव वहाँ से निकल गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी के रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी की हो गई और जो चावल भात थे वो कीड़े में बदल गए। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़ कर दोनों फिर आगे चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हार खूंटी पे लटका हुआ था। तो वहाँ देखते ही देखते दीवार पर एक मोर का चित्र अंकित था जो हार को निगलने लगा। राजा और रानी ने सोचा कि यह मोर हार निगल रहा है और हमारा नाम लग जाएगा। यह देखकर राजा रानी वहाँ से भी उठकर चल दिए। इस पर रानी बोली कि किसी के घर जाने से अच्छा है कि हम कहीं जंगल में जाकर लकड़ी काट कर बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुँचे और वहाँ जाकर दोनों एक एक पेड़ के नीचे लेट गए। राजा ने कहा, रानी अगर तुझे कोई जानवर खाता है तो मैं तेरे को नहीं देखूंगा, और मुझे कोई जानवर खाता है तो तू मुझे नहीं देखेगी। इसलिए हम कुछ दूरी पे इन पेड़ों के नीचे लेट जाते हैं। दोनों थके हारे भूख से परेशान पेड़ों के नीचे गिर गए और वहाँ गिरते ही उनको नींद आ गई। लेकिन सुबह जब देखा तो बाग हरा भरा हो गया। लोगों ने जाकर माली से कहा कि तुम्हारा बाग हरा हो गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि 12 साल से सूखा हुआ बाग हरा कैसे हो गया। तब सबने आकर बाग में देखा, सभी जगह ढूंढा तो देखा तो एक पेड़ के नीचे एक आदमी लेटा हुआ है, दूसरे पेड़ के नीचे औरत लेटी हुई है। वो दोनों बेहोशी की हालत में थे। उन दोनों को जगाया और उठाया और कहा, भाई तुम कौन हो? तब उन दोनों ने कहा, हम मुसाफिर हैं, मजदूरी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। यदि तुम हमें इस बाग में रख लो तो हम इस बाग में पानी दे देंगे और इसकी देखभाल कर लेंगे, मजदूरी करके अपना पेट पाल लेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन भी संपदा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी ने पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं? तब उसने बाग की मालकिन ने कहा कि यह सांपदा माता का डोरा है। रानी ने भी कहा कि मैं भी कथा सुनूंगी और सांपदा का डोरा लूंगी। तब रानी ने जब होली आई
तो मालिन के साथ मिलकर होली को सूत की कुकड़ी और हल्दी का गांठ दिखाया और दूसरे दिन उससे डोरा बनाकर डोरा लिया। रानी ने वह डोरा अपने गले में बांध लिया। तो यह देख राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है। तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और इसका अपमान किया था, उसी के कारण शारदा देवी हम पर नाराज है। रानी फिर बोली, यदि शारदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कहने लगी, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री कहने लगी, राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी सांपदाजी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं हमेशा तुम्हारे घर रहूँगी। यदि तुम डोरा तोड़कर फेंक दोगे मैं वापस चली जाऊँगी। एक दिन बाग की मालकिन हार गूंथ रही थी तो रानी दमयंती ने पूछा कि आप यह हार किसके लिए गूंथ रही हो? मालिन ने कहा कि यहाँ की जो रानी है उसके लिए मैं रोज़ हार गूंथ कर देख के आती हूँ। दमयंती ने कहा कि मैं भी यह हार गूंथ दिया करूँगी, मुझे भी हार गूंथना आता है। तब मालिन ने कहा, ठीक है तू भी गूंथ देना। अब दमयंती ने इतना सुंदर हार गूंथा कि उसको देखकर रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और हमेशा वो तांबे का टक्का देती थी। उस दिन उसने सोने का टक्का दिया। अब रोज़ ही मालिन दमयंती का गूंथा हुआ हार लेके जाती और रानी को देख कर आती। रानी रोज़ सोने का टक्का देना शुरू कर दिया, लेकिन मालिन घर आकर दमयंती को वही तांबे का टक्का ला कर देती। इस तरह से कई दिन चलता रहा। एक दिन उसने पूछा रानी ने कि यह हार कौन गूंथता है? तब बाग की मालिन ने कहा कि मेरे बाग में कोई पति पत्नी मेरे बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालन को दोनों परदेशियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल और दमयंती बता दिया। मालन दोनों की से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उनसे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने महल की ओर चल पड़े। राह में साहूकार का घर आया। दोनों वहाँ साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलख का हार उगल रही थी। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोस्त तुम्हारा नहीं है, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे की धरती खोदी गई तो हीरों से जड़ित थाल वहाँ से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दे दिया। राजा आगे चल मित्र के घर पहुँचा तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। वहाँ देखा तो जमीन में से लोहे के औजार अपना आप निकल रहे थे। आगे चले तो नदी किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वह एक पेड़ पर लटकी हुई थी। वहाँ नहा धोकर राजा ने धोती पहनी। राजा आगे चला तो देखा कि कुंवर खेल रहा था। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई तो राजा बोला, आज दूध लेकर आई हो। उस दिन छाछ के लिए भी मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद दोनों वहाँ से अपने महल की तरफ चल दिए। रानी की सखियाँ धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गाती आई। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। दशा माता के डोरे का प्रभाव से ही उनको यह सब प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धापूर्वक माँ दशा माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और स्त्रियों को
कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। बोलो दशा माता की जय, राजा नल और दमयंती की जय। भक्तों, ये थी राजा नल और दशा माता की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।